हालचाल है? सभी लोग ठीक है ना? चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ते हैं। मैथ में अध्याय क्लास 8 का मैथ है और एनसीईआरटी का है। इसमें से हम अध्याय 2 का बना रहे हैं, जिसमें से एक चर वाले रेखीय समीकरण चैप्टर नंबर 2 है और प्रश्न वाली 2.1 पहले बना चुके हैं। अब प्रश्न वाली 2.2 का है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक, पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है किसी संख्या के आधे से। मान लीजिए कि किसी संख्या, माना कि संख्या बराबर x मान लिए और कह रहा है क्वेश्चन में कि आधे, संख्या के आधे, तो संख्या के आधे के मतलब है x/2 लिख सकते हैं ना, दिक्कत नहीं ना है, x/2 लिख दिए। चलिए इसके बाद कहता है कि आधे में से 1/4 घटाया जाए। आधे में से 1/4 घटाए तो माइनस का चिन्ह, आधे में से 1/4 घटाए और इसके बाद कहता है 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे पिछले में अध्याय 2.1 प्रश्न वाली बनाए हैं ना, उसी आधार पे हो गया, ये भी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। देखिए तो इसको लघुत्तम ले लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, इससे भाग देंगे तो 2 और गुना करेंगे x से तो 2x माइनस इससे भाग देंगे तो 1, 4 से 4 में भाग देते तो 1 ना होता है, इससे गुना करेंगे तो 1 × 1 बराबर 1/8। अब इसको गुना इसको कर लेंगे, 2x माइनस गुना करेंगे तो 1 और 4 हो गया, 1/8 हो गया। अब क्या करेंगे? कैंची गुना, मतलब क्रॉस गुना ऐसे बोलते हैं इसको, इधर का इधर कैंची की तरह ऐसे करके, तो इस तरह वाला इधर से गुना हो जाएगा। तो इसको हम गुना करें 2x - 1 गुने 8 हो गया। कितना? 2x - 1 8 हो गया और ये 4 वाला उधर चला जाए, 4 × 1 हो गया ना। तो इसको गुना करेंगे तो 8 × 16x - 8 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16x जो है ना और -8 है, 8 को उधर भेज देंगे तो 4 के इधर, 4 के इधर जाएगा तो ये माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, 16x ना। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको। देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना? 8012 आई 16 हो जाएगा ना, 16x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12/16 ऊपर लिख देते हैं। x बराबर कितना होगा? x बराबर 12/16। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना? 6 हो जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 3। ऐसा संख्या से काटा जाता है ना, तो ऊपर भी समान संख्या से कटेगा। जैसे 2 से ऊपर भी काटे, 2 से नीचे भी कटना चाहिए, तभी हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो नहीं कटेगा ना। चलिए तो आंसर कितना हो गया? 3/4। x का मान कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक, अध्याय नंबर प्रश्न वाली है 2.2 का है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 2.2 का है, 2 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, इसमें देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। देखिए कोई आयत बनाते हैं, पहला नंबर तो हम ये आयत बना लिए, इसको क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। और इसको चौड़ाई बोलते हैं ना, इसको चौड़ाई बोलते हैं। इसमें कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो मान लीजिए कि माना कि लंबाई चौड़ाई दोनों को मान के चौड़ाई। देखिए अंतर कह रहा है ना, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें लंबाई जो होता है ना, लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है ना। तो लंबाई होगा, इसीलिए चौड़ाई को हम मान लेते हैं x। तो इसको क्या हो? अंतर, दोनों का अंतर कितना? 5 का अंतर, मतलब 5 क्या होगा? लंबाई जो होगा x, ये चौड़ाई से 5 ज़्यादा होगा, तो हम x प्लस यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 लिख ले, लंबाई चौड़ाई। और इसके बाद आपको दिया हुआ है, इसमें परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप यहाँ लिख देते हैं। आयत का
ये आयत हो गया ना, आयत तो जानते हैं ना, इसका लंबाई सेम होता है, इसका चौड़ाई इधर वाला सेम होता है। आयत का परिमाप का है, परिमिति का है या परिधि का है, सब एक ही होता है, ठीक, एक ही चीज होता है, यही होता है इसका। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए लंबाई जो चौड़ाई है तो इसमें परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना परिमाप दिया, 110 दिया हुआ है परिमाप। तो परिमाप के तरफ 110, यहाँ पे परिमाप है तो परिमाप के जगह 110 लिख दिए, ठीक है। 2 और लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना है 2, यहाँ पे है x + 5 है और चौड़ाई प्लस है तो प्लस, चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई के जगह पर लिख दें x, ठीक है। अब जोड़ देते हैं सबको, उधर वाला को इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाए, x को x से जोड़ते हैं तो 2x और प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे जानते हो, बराबर में है ना तो इधर गुना में है तो ये कट सकता है, इधर से इधर काटेंगे तो कितना 5 दूना 10 और 5 दूना 10 तो ये 55 हो जाएगा, ठीक। 55 बराबर 2x + 5 हो गया। अभी 5 है ना, ये देखो 5 है, x वाला को x तरफ रखेंगे, ये 5 है तो 5 जो है इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 55 - 5 2x, ठीक है। अब यहाँ पे घट के आ जाएगा ये 50 x, सॉरी 50 हो जाएगा और ये जो होगा x, ये जो 2 जो है यहाँ पे नीचे बटा में आ जाएगा तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए ये आपको किस चीज़ का मान आया, x बराबर 25 जो आया, x बराबर जो 25 जो आया, क्या आया, x बराबर हमारा आंसर कितना है 25 आया। ये जो 25 जो आया बुआ, ये 25 जो आया ये चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई को हम लोग x माने थे ना यहाँ पे, तो ये 25 हो जाएगा। अब लंबाई देख लीजिए, लंबाई में कितना 5 जोड़ दीजिए, 25 जोड़ 5, क्योंकि यहाँ पे 5 अधिक है ना इससे, तो आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, दोनों का आ गया आंसर, ठीक। एक आया लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना आया 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 3 नंबर में, पहले मिटा देते हैं इसको, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा स्क्रीनशॉट करके छोड़ दीजिएगा ना तो बाद में आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐसी मोबाइल में रह जाता है, हम लोग बनाते नहीं हैं, ठीक, इसीलिए साथ साथ में बनाते चलिए। अब 3 नंबर देखिए, एकदम आसान तरीक़ा से बताएंगे 3 नंबर, देखिए सब तो आसाने है तरीका। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभिक में चीनी, अब देखिए यहाँ पे 25% वृद्धि होता है, मैंने बढ़ जाता है 25%, तब जाके चीनी का मूल्य कितना 32 रुपया हो जाता है। तो पहले क्या होगा, ये कमी होगा, तो माना कि पहले मान लीजिए, क्योंकि मैथ में बहुत कुछ मान लिया जाता है ना, माना कि चीनी का मूल्य क्या लिखेंगे, चीनी का मूल्य बराबर लिखते हैं x ना, चीनी का मूल्य बराबर x लिख दिए हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन तैयार करेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन मतलब देखिए फ्रैक्शन 25% वृद्धि हो रहा था, 100 + 25 जोड़ देते हैं, इसी में ही अगर कमी कहता तो क्या करते हम लोग 100 में से 25 घटा देते, ठीक। अभी देखिए एकदम आसान तरीके से समझाएंगे आपको, समझिएगा। वृद्धि मतलब क्या करते हैं, 25 को जोड़ देते हैं, 25 को जोड़ दिए, वृद्धि कहा तो अगर यहाँ पे कमी कहता तो हम यहाँ पे माइनस लगा 25 कर देते, ठीक। तो ये मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा आपको 125 बटे कितना 100 हो गया, चलिए 125 बटे 100 हो गया। अब देखिए हमने क्या माने थे, चीनी का x माने थे, ठीक, यहाँ पे गुना का लिखिएगा। एक बात सोचिए, इसमें वृद्धि होने पर 32 रुपया बुआ, वृद्धि होने पर 32 रुपया कह रहा है, इसका मतलब चीनी का मूल्य पहले कम होगा तब ना, देखो कम होगा तो हम क्या करेंगे, कम वाला फ्रैक्शन को कम होगा पहले, समझ रहे हो ना, पहले कम होगा। अभी देखिए इसको इसी प्रकार से यहाँ पे 1/25 लिख दीजिए ऐसे, अब 32 लिख दीजिए यहाँ पे। अब ऐसे भी गुना होगा, इससे भाग होगा ना 25 से तो कम ही मूल्य आएगा, ठीक नहीं। ध्यान दीजिएगा कि मूल्य जो कम होगा ना ज़्यादा होगा, वृद्धि होने पर जब 25% वृद्धि हुआ तब जाके 32 रुपया हुआ, अगर 25% घटता तो कमी है,
इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो वृद्धि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब मूल्य जो होगा पहले कम होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 125 गुना कर देंगे 1 से, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 गुने 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटेंगे 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक, और x बराबर आपको 32 गुने कितना हो जाएगा 4, आई 5 जो है यहाँ पे आके बट्टा में हो जाएगा। ठीक, तो इसको गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 3 4 12, माने 128 बटे आपको 5 हो जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा, भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा आपको, ये 25 बटे 60 हो जाए। देख लो यहाँ पे भाग ही दे देते हैं 5 से, 128, किसी को भाग देने में भी दिक्कत होता है ना, इसीलिए भाग दे रहे हैं। 5 दूना 10 के 2 8, 50 25 के 5, यहाँ पे 3 उतरेगा घट के, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे 30, तो 5 छक्का 30 ना, हम इतना लिख देंगे। x बराबर कितना होगा 25 बटा 0.6। अब कहिएगा सॉरी तो आंसर नहीं है, 25.6 नहीं आंसर है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आप दे दीजिएगा ना, पैसा हो जाएगा। ये रुपया हो गया, हिंदी में रुपया को ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलिए क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ 25.60 पैसा पहले मूल्य था किसका, तो ये चीनी का मूल्य पहले इतना था। अब जाके स्क्रीनशॉट काट लीजिए और लिख लीजिएगा, तब तक हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या नंबर क्वेश्चन 3 हो गया। अब 4 नंबर देखिए। ठीक, 4 नंबर भी आसान है, हार्ड नहीं है कोई भी। 4 नंबर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन है आपका, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। अब कितनी महंगी कलम जो है कितना खरीदा गया, तो हम पहले लिखेंगे कि माना कि, पहले लिख लीजिए ना, माना कि महंगी कलमें की संख्या कितनी है, महंगी कलमों की संख्या बराबर x लिख लीजिए। महंगी कलम है, सस्ता भी कलम है इसमें ना, दोनों कलम है, तब सस्ता कलम लिख लेंगे, महंगी हो गया तो। अब सस्ती कलमों की संख्या ना, सस्ती कलमों की संख्या। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कुल कलम जो है ना 35 वो है। ठीक, कितना है कुल कलम 35 है, तो मान लीजिए कुल कलम यहाँ 35 लिख दिया, -x कर देंगे तो निकल जाएगा ना कम वाला, क्योंकि देखिए सस्ती कलम जो है कुछ होगा हमको अभी पता नहीं। अब कुल दिया, टोटल दिया हुआ, टोटल 35 है। ठीक ना, और यहाँ पे कलमों की संख्या जो है x दिया हुआ है, तो इसमें से x घटा लेंगे, जैसे महंगी वाला घटा लेंगे तो सस्ती का तो निकल ही जाएगा इसमें से ना। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि एक सस्ती कलम का मूल्य, तो एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये सस्ती वाला हो गया, ये महंगा वाला, तो x प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे कितना 35 माइनस x, और बराबर कितना है, टोटल कितना रुपया है 60 रुपया, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, 60 रुपया लिखने के बाद में अब कहता है महंगी कलम को 2 रुपया, तो महंगी वाला ये है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से। ठीक, और सस्ती वाला में 1.5 कह रहा है, तो यहाँ पे कितना से गुना, 1.5 से गुना, 1.50 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे, इसको गुना कर दिए तो 2x प्लस इसको गुना कीजिए, 35 गुने 15 करेंगे, क्या करेंगे 35 गुने 15 ना, पहले 35 गुने 15, देखिए आसान तरीका बताते हैं, 35 गुने 15 को कैसे कीजिएगा, 0 आप लोग 0 के साथ भी गुना कर दें, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17, 5 इकाई 5 3 इकाई 3 5 7 3 10 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 2
5 आया, इसमें एक 0 है तो एक 0 बैठा दो, बाद में हम लोग बैठाए हैं। अब देखो क्या है, 2 संख्या के बाद दशमलव, 1 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 2 संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक। इसका हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, 1.50 x हो जाएगा बराबर, ये 60 है तो 60 ही रफ है, साइड में रफ कर लीजिए, रफ कीजिएगा लेकिन कॉपी में, ठीक। रफ करने से क्या होता है, हम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है बना। अब देखिए ये माइनस है ना बउआ, माइनस है तो इधर माइनस ही होगा, तो 2x माइनस 1.50 x बराबर, ये जो है उसको उधर भेज देते हैं ना, 60 माइनस 52.50, ये हो गया, उधर चला गया। अब इसमें से 2 में से 1.5 घटाना तो कितना, आधा होगा, 0.50 हो जाएगा, क्या होगा 0.50 x हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये 60 में से देखिए 60 में से 52 घटाइए, तो आप 52 घटा, तो 52 पहले घटा लेते हैं ना, 52, 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 होगा, और 8 में से आधा घटाइए, तो 8 में से आधा घटेगा तो 7.5 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी पहले ऐसे लिख लेते तब पता चलेगा, ना तो नहीं समझिएगा आप। ये है 0.50, ठीक। x यहाँ रहने दिया इसको। अब यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव खत्म हो जाए, 0 से 0 काट दिए, यहाँ पे 5 से काटेंगे, यहाँ लिख देते ना, दिखाई नहीं देगा शायद आप लोगों को। 75 बट्टे कितना 5 आ गया, तो 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5 और 50 25, तो x का मान कितना आया, सॉरी x का मान 15 आ गया, मतलब 15 जैसे आया, देखो कि यहाँ पे x का मान, महंगी कलमों की संख्या कितना है 15 आया, सॉरी 15 आया, तो यही आपको पूछ रहा है कि महंगी कलमों की संख्या कितना था, तो यहाँ पे 15। अगर आपसे पूछ दिया कि मान लो कि सस्ती कलम का कितना था, तो यहीं पे क्या करेंगे, 35 के जगह पे 15 घटा लेंगे ना, 35 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 में से 10 तो 20 हो जाएगा। अगर सस्ती कलम कितना खरीदा, कितना है, तो 20 ऐसा, महंगी हो गया आपको 15, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। ये छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, छापना के मतलब नोट करना है कॉपी में, ठीक ना, कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा स्क्रीनशॉट करके छोड़ दीजिएगा तो रह जाएगा इसी स्क्रीनशॉट में, कॉपी पर नोट नहीं होगा। कॉपी पर रखिएगा, एक बार खुद से फिर से बनाइएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सब। चलिए 5 नंबर देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो इनको तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज हम पहले बनाते हैं एक ना 5, ये अपना त्रिभुज हो गया, इसमें कौन त्रिभुज कितना डिग्री का ये बात नहीं कर रहा, x भी दिया हुआ है, आप मान सकते हो a b c मान लिए ना, तो इसको दे दिया है अनुपात में दिया है ना, माना कि पहले मान लेते, चलो माना कि त्रिभुज का तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण बराबर, ये अनुपात में कितना कितना दिया हुआ, 2:3:5 दिया, हम इसको 2x मान लेते हैं और 3x मानते हैं, अब 5x मानते हैं ना। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला क्या होता है, एगो नियम फार्मूला त्रिभुज का, देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होगा जानते हो, तीनों कोणों का मान, सॉरी तीनों कोणों का मान है, तीनों कोणों का योग हो, तीनों कोणों का योग मतलब जोड़ होता है, मैंने तीनों कोण जो होता है ना, ये और ये तीनों को जोड़ होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना बउआ 180 डिग्री, ठीक है, समझते हो ना। अब परिमाप जानते हैं आप लोग, परिमाप क्या होता है, परिमिति क्या, इसको और इसको, ये जो भुजा जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो भुजा को अगर तीनों को जोड़ दीजिएगा ना तो परिमाप निकल, जैसे त्रिभुज का अगर परिमाप लिखना होगा ना, परिमाप त्रिभुज का क्या है,
त्रिभुज का ये भी देख लीजिए, है तो नहीं इसमें दिया हुआ, फिर भी हम बता रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, इसको 3x मान सकते हैं आप लोग ना। 3x जो मान दिया होगा ना उसको जोड़ देना है, उसी को परिमाप बोलते हैं। चलिए बहुत गर्मी है, गर्मी लगे पूछ लेते थे। पंखा बंद करके रखने, आवाज़ उवाज करने लगता है इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, a बराबर कितना है, a बराबर 2x है, 2x रख देते हैं, 2x रख दिए, और इसके बाद प्लस कर देते हैं यहाँ पे b बराबर कितना है 3x, और c बराबर 5x, ठीक। 180 लिख देते हैं हम यहाँ। अब इसको सबको जोड़ दे, 5 3 8, 8 2 10 1, 10x में 180 हो जाएगा डिग्री, 0 से 0 ख़त्म, तो x बराबर कितना है 18 डिग्री, कितना है x बराबर 18। अब 18 को हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे ना, तो इसको मिटा देगा, इसको मिटा देते हैं, उधर लिख देते हैं आपको अनुपात वाला 2:3:5 है ना। तो हम यहाँ पे आपका आंसर लिख देते हैं, आंसर लिख 18 आया ना, तो इसमें हम गुना करेंगे 18 गुने 2, तो 18 दूना 36 डिग्री का होगा a। अब b आपका हो जाएगा कितना 18 तिहाई 54, लिख ही देते हैं ना, 18 गुने 3, तो 18 तिरी 54 हो गया, एक हो गया इधर, तो 18 पचे 90, कितना हो गया 18 पचे 90। एक आंसर आपका ये हो गया, आपका एक आंसर वो होगा, तीनों आंसर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप कहिएगा सर आप तो गलती बना दिए एंगल, तो हाँ भाई हम तो गलती बनाए, क्योंकि इसमें दिया नहीं था कि ये एंगल इतना डिग्री का, ये एंगल सिर्फ दिया हुआ था, अनुपात में दिया हुआ था। तो जब भी इसका फिगर बनाने को मिलेगा तो आप कैसे बनाइएगा इसका फिगर, ऐसे करके बउआ देख लो, क्योंकि यहाँ पे एक जो एंगल जो है बउआ यहाँ पे ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो सी यहाँ पे लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब ये मान लो देखिए ये साइड के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ये जैसे भुजा लंबा है ना तो इसको इधर, इसके बाद आप किसको मानिएगा, और देखिए इसके बाद 54 डिग्री है ना, तो ये तो छोटा होता है, तो आपको ये हाँ ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा आपको 54 डिग्री। ये कितना हो जाएगा जो बचा 36 डिग्री। तो आप क्या कहिएगा, इसका नाम क्या दीजिएगा जानते हैं, ये यहाँ पे लिखिएगा b, इसको लिखिएगा a, ठीक। क्योंकि सबसे छोटी जो है 36 है। ये देखिए ये सब नहीं है चीज़ें, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको समझाने के लिए कि समझ लीजिए। अब कहिएगा कि सर कैसे आप माने कि 90 डिग्री यहीं पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है सीधा एंगल जो होता है 90 डिग्री पे बनाता है। जैसे ये भुजा हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक कि इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं हम लोग, ठीक, हिंदी में, ठीक। और इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको साइड बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे लंबी भुजा यही है ना, तो इसके साइड वाला जो होता है एंगल के सबसे लंबी वाला के साइड में, जैसे देखिए यहाँ से तीर खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा, तो ये सबसे बड़ी कोण हो गया। अब यहाँ से देखो इससे तो बड़ा है ना ये लम जो है, इसको लम जो इससे बड़ा है, तो ये कोण सेकेंड नंबर में हो गया। ये जो है देखिए सबसे छोटा भुजा ये है, सबसे छोटा भुजा, तो सबसे छोटा कोण ऊपर वाला होगा, ठीक है। इस समझने का अगला वीडियो में बता देंगे, थोड़ा समझाते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों में, आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक।